दुनिया। अच्छा, उधर जनाब हमारा जो सफारत खाना है, सफारत खाना बरतानिया अमेरिका में, उसकी पुरानी बिल्डिंग, उसको फरोख्त करने की बात हो रही है। तो उसको फरोख्त करने की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा बिड उसके जो आए हैं, उसके खरीदार, वो इंडियंस हैं। अच्छा, पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि मौजूदा हुकूमत ने OLX पे लगा दिया है। इस वक्त की सूरत मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तान के बहुत सारे जो एसेट्स हैं उनको गिरवी रखा गया। पहले अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान का एक एसेट है, एक होटल, उसको बेचा जा रहा है। भारत के साथ मामला वैसे ही कटाई का शिकार हैं, जहर खाने के पैसे नहीं है। सबसे ज्यादा मौजें तो बिलावल जरदारी की लगी हुई हैं। पता नहीं अमेरिका से इन्होंने निकालना क्या है। पाकिस्तान के अमेरिका स्थित दूतावास को खरीदने के लिए जब एक भारतीय ने ऊंची बोली लगाई तो इससे पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी है। पाकिस्तानियों को पता लगना चाहिए कि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। जब पाकिस्तान को कर्ज देने वाला कोई देश नहीं मिला और अपनी संपत्तियों को पाकिस्तान बेचकर कर्ज चुकाना चाहता है, तो भारत एक अच्छे पड़ोसी के नाते अगर सामने आता है तो पाकिस्तान को उसकी कदर करना चाहिए, न कि पाकिस्तान को मिर्ची लगनी चाहिए। इसी मिर्ची की कहानी आइए सुनते हैं। दुनिया। अच्छा, उधर जनाब हमारा जो सफारत खाना है, सफारत खाना बरतानिया अमेरिका में, उसकी पुरानी बिल्डिंग, उसको फरोख्त करने की बात हो रही है। तो उसको फरोख्त करने की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा बिड उसके जो आए हैं, उसके खरीदार, वो इंडियंस हैं। अच्छा, तो अब ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, फिर डॉन को कोट कर देते हैं जल्दी से। डॉन को, तो डॉन ये खबर लगा रहा है आज की, ये आज का डॉन ही कह रहा है ये 5 मिलियन की इंडियन रिटेलर की तरफ से उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर मुकर्रर कर दी गई है। न्यूयॉर्क में कैबिनेट कमेटी हायर करने जा रही है। फर्म रोजवेल्ट होटल को देंगे उस प्राइवेटाइजेशन। डार साहब ने कोई कमेटी चेयर की है गालिबन, या क्या की है खुदा जाने। हाँ, डार साहब ने की, हेडेड बाय डार साहब। सेल ऑफ सर्विस इन नेशनल होटल टू लॉ मिनिस्ट्री, और वहां से एक जनाब इसको कोई मुकर्रर हो गया बंदा। सही। अब मसला यह है कि भाई कितने का, क्यों, कब, कैसे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई बताएं लोगों को, कोई हमें समझाएं क्या इनको जिन जगहों को बेच के मैशत ठीक करनी है, क्या मतलब इसको बेच देंगे तो वो 82 रुकनी का भी ना खा जाएगी, वो क्या होगा। इलेक्शन वो कह रहे हैं कि जी IMF से मुआहदा खत्म हुआ है और फंड देने जा रहे हैं MNAs MPs को। ये संजीदगी से बैठ के हमारे अकाबरीन जो है ना, ये नेशनल एक्शन प्लान को निकालें। हो सकता है तो उस शिक को निकाल दें। फिर पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि मौजूदा हुकूमत ने OLX पे लगा दिया है। इस वक्त की सूरत मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तान के बहुत सारे जो एसेट्स हैं उनको गिरवी रखा गया। पहले अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान का एक एसेट है, एक होटल, उसको बेचा जा रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो भी रोला डाल रही थी, और अब इस होटल को बेचने के आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है शहबाज शरीफ की हुकूमत। शहबाज शरीफ की हुकूमत ना कहें, PDM की हुकूमत कहें, क्योंकि उसमें फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी भी हैं। यानी टक्के का काम नहीं किया। अफगानिस्तान जैसे मुल्क के साथ जो पाकिस्तान का हमसाया है, ताल्लुकात आपके बदतरीन हो गए हैं। चीन जो है वो आपसे नाराज हो रहा है। ईरान के साथ ताल्लुकात सब दुनिया जानती है। भारत के साथ मामला वैसे ही कटाई का शिकार हैं। अब उसके बाद रशिया के साथ आपके क्या ताल्लुकात हैं बताने की जरूरत नहीं है। और आपका वजीर खारजा जो है वो यूरोप और अमेरिका के टूर से वापस ही नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा मौजें तो बिलावल जरदारी की लगी हुई हैं। पता नहीं अमेरिका से इन्होंने निकालना क्या है। बिलावल के ऊपर जो खर्चा किया अब तक इस इंपोर्टेड हुकूमत ने, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, जहर खाने के पैसे नहीं है। हालात ये पैदा हो गए हैं कि दालें आप अब इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दालें पाकिस्तान बाहर से मंगवाता है। हालांकि पाकिस्तान एक ज़रीई मुल्क है, पैदा कर सकता है, लेकिन पॉलिसी नहीं दी कभी हमारे हुक्मरानों ने। तो दालें बाहर से मंगवानी होती हैं। अब दालें मंगवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं जिन पैसों से अब हम इंपोर्ट कर सकें दालें। डॉलर नहीं है ना, तो ये भी आगे एक मुश्किल पैदा आ रही है। दवाइयां, जो खाम माल दवाइयां बनाता है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, 2 हफ्ते का सामान रह गया है, दवाइयां भी नापैद होती चली जाएंगी। मशीनरी बाहर से नहीं आ रही, हर चीज रुक गई है। इवन डॉलर को पाकिस्तान से बाहर ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। पहले आप $10,000 तक पाकिस्तान से बाहर ले जा सकते थे अगर आप घूमने फिरने जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं। अब वो हद जो है वो $6,000 है। बिलावल ने अब तक जो पैसा खर्च किया अपने गैर मुल्की दौरों पर पिछले 7 महीने में, वो पैसा है जनाब 225 करोड़, 175 करोड़ रुपए ये पैसा बिलावल ने खर्च किया है।
यानी आम पाकिस्तानी जब बाहर जाए तो साल के अंदर $30,000 से बाहर ज्यादा नहीं ले जा सकता। लेकिन बिलावल के लिए $30,000 तो छोड़ दें आप, वो उसने खर्च लिया कितना पैसा, 175 करोड़ रुपए। आम पाकिस्तानी के लिए पूरे साल के अंदर $30,000 की हद, यानी एक आम पाकिस्तानी के लिए पूरे साल में $30,000 की हद, जबकि बिलावल के लिए 7 महीने के अंदर 2.25 अरब रुपए, 2.25 करोड़ रुपए। यह फर्क है एक आम पाकिस्तानी में और बिलावल में। यूरोप के कई मिशन उन्होंने वजारत खारजा को खतूत लिखे हैं कि मिशन को पिछले 4 माह में $50 लाख की अदायगी नहीं हुई है, और यह पैसा जब देंगे तो लोग तनख्वाहें लेंगे ना। पाकिस्तानी यूरोप मिशन ने वजारत खारजा को खत में लिखा है कि तनख्वाहें ना मिलने से हमारे काम मुतासिर हो रहे हैं, हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, ओमान में, वियना में, बेल्जियम में इस जगह पे तनख्वाहें नहीं मिल रही। तुर्की और अफगानिस्तान, वहां पे भी तनख्वाहें लेट हो रही हैं। तो जब आप तनख्वाहें भी नहीं दे सकेंगे तो मुल्क कहां खड़ा होगा? ये डिफॉल्ट नहीं है तो और क्या है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ रूजवेल्ट होटल। यहाँ पे आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान और अमेरिका का परचम एक साथ लहरा रहा था, लेकिन इस वक्त यहाँ पे जो है वो पाकिस्तानी परचम रिमूव कर दिया गया है। यानी इस वक्त यहाँ पे जो हमारी प्राइड थी, हमारा एसेट था, जो आज भी हमारा एसेट है, उस पर जो झंडा पाकिस्तान का था उतार दिया गया और सिर्फ मिसमैनेज किया गया है। और आज ये 3.5 साल हो गए बंद पड़ा हुआ है और कौमी खजाने पे बोझ, और उसको बोझ बनाया जा रहा है। जो भी लोग इसके अंदर कमीशनें खाना चाहते हैं, इसको बेचना चाहते हैं, सस्ते दामों खरीदना चाहते हैं, चाहे खुद लेना चाहते हैं, अपने फ्रंट मैन्स के ज़रिए इसको हासिल करना चाहते हैं, 1.5 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी इस वक्त बेयारो मददगार आपके सामने ये देख लें। इसको बंद किया गया है, इसको ज़ाती मफाद में बंद रखा जा रहा है, जिसको तबाह और बर्बाद कर दिया गया। लाइबिलिटीज़, वायलेशंस, जुर्माने, लॉ सूट्स, और ये इसलिए किया गया और इसको फॉलो अप नहीं किया गया तरीके से कि ये बिल्कुल बैंक्रप्सी और कोई आके इसको बस उठा ले। मुल्क के माशी हालात इस कदर खराब कर दिए गए हैं कि अब सरकार अपनी कीमती सिफारती जायदादें बेचने पर मजबूर हो गई है, और कर्ज लेने के लिए भी पहले मुल्की असासे गिरवी रखवाए जाते हैं और फिर कर्ज हासिल होता है। इसमें कोई शक नहीं कि माशी हालात जो हैं, मईशत की जो सिमत है वो बहुत ही खतरनाक सिमत में जा रही है। पाकिस्तान की जो आज दुर्दिन अवस्था हुई है वह तो होना ही था, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण ही गलत तरीके से हुआ था। तो गलत तरीके से बना हुआ देश गलत राह पर चलेगा और फिर उसका परिणाम भी भुगतेगा, और आज पाकिस्तान उस परिणाम को भुगत रहा है। स्थिति यहाँ तक हो गई है कि पाकिस्तान को अपने दूतावास के कर्मचारियों को दूतावास के खर्चे के लिए, सरकारी कर्मचारियों को पैसा देने के लिए अब पाकिस्तान के खजाने में कोई रकम नहीं रह गई है। पाकिस्तान के पास मात्र $6 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है, जो मात्र 3 सप्ताह के पाकिस्तान के खर्चे के लिए है, जबकि पाकिस्तान को इस साल के अंत तक जो 3-4 दिन इस साल के बचे हैं, उस अवधि में $8 बिलियन कर्जदारों को लौटाना है। अगले साल $32 बिलियन कर्जदारों को लौटाना है, और पाकिस्तान को आय का कोई स्रोत दिखता नहीं है। पाकिस्तान में लूट मार मचा हुआ है, आतंकियों का बोलबाला है। एक तरफ से टीटीपी और दूसरे तरफ से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी दनादन प्रतिदिन धमाके कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के पास अब लगता है कि संसाधन नहीं है कि उन आतंकियों को मुकाबला कर सके, क्योंकि वहाँ की पुलिस और जो वहाँ के पैरामिलिट्री फोर्स है वे पहले ही टीटीपी और बीएलए के सामने सरेंडर कर चुके हैं। आखिर पाकिस्तान को यह दुर्दिन क्यों देखना पड़ा? पहली बात, पाकिस्तान जो भारत से अलग हुआ था और 2 कौमी नजरिए के आधार पर कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान नहीं रह सकते, उसके पीछे तर्क यही था कि चूंकि भारत स्वतंत्र होने के बाद एक प्रजातांत्रिक देश बनेगा और चूंकि भारत में बहुल्यता हिंदुओं की है, इसलिए मुस्लिम लोगों को शीर्ष सत्ता के शीर्ष पर बैठने का समय या अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन उनके पीछे मंशा यह थी कि वे हिंदुओं के शासन के अधीन रहेंगे तो मुसलमानों का वह विकास नहीं हो पाएगा जिसकी वे हकदार हैं। अलग देश हुआ
अलग देश में भी एक अलग ईस्ट पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश बट गया, मुसलमान ही बट गए और दो कौमी नजरिए का नारा वहीं फाड़ कर अरब सागर में फेंक दिया गया। क्योंकि अगर हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते तो फिर मुसलमान क्यों साथ नहीं रहे, बांग्लादेश के मुसलमान क्यों अलग हो गए। फिर पाकिस्तान आगे बढ़ा, लेकिन जिस आधार पर बढ़ा था कि अगर अलग मुसलमान देश होगा तो यहाँ पर विकास होगा, ये सारे मुस्लिम जो 56 है वे पाकिस्तान की मदद करेंगे। आज स्थिति यह है कि अब कोई मुस्लिम देश भी पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं। अब चूंकि थक हार कर जब कोई कर्ज देने वाला नहीं तो पाकिस्तान अपनी सारी संपत्तियों को अब जो विदेश में पड़े हैं बेचने के लिए निकल पड़ा है। पाकिस्तान को लगता था कि कोई भारतीय बोली नहीं लगाएगा, लेकिन पाकिस्तान को समझना चाहिए कि इस दुर्दिन में एक पड़ोसी ही काम आता है और एक भारतीय ने बोली लगा दी। दूसरा कोई बोली लगाए, यहूदी लगाए, अमेरिकन लगाए और किसी दूसरे देश के लोग लगाएं, पाकिस्तान को उससे शर्मसार नहीं होता है। लेकिन एक भारतीय बोली लगाता है तो पाकिस्तान को शर्मसार होना पड़ता है और यही दिन देखने के लिए पाकिस्तान अभी तक बचा है। लेकिन आगे की जो राहें पाकिस्तान के बारे में दिखाई दे रही हैं, लगता नहीं है कि पाकिस्तान एक रह पाएगा। पाकिस्तान तालिबानी उधर से एक राज्य खैबर पख्तूनख्वा मांग रहे हैं, बलूचिस्तान खुद स्वतंत्र होने के लिए तैयार है, सिंधु देश के लिए तैयार है और भारत पीओके और गिलगित बल्तिस्तान लेने के लिए तैयार है। तो फिर पाकिस्तान के पास ले देकर टूटा फूटा पंजाब बचेगा और उस पंजाब के बल पर पाकिस्तान कितना दिन जिंदा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।